हेलो गाइस। तो मैं एक और बुक रिव्यू के साथ आ गया हूँ यूपीएससी की। सो इन यूपीएससी प्री और मेंस और इंटरव्यू, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ग्रेट एफर्ट नीड्स ग्रेट वर्क। अगर ग्रेट वर्क चाहिए तो ग्रेट एफर्ट भी लगाना पड़ेगा आपको। तो एक बार यूपीएससी में आपका डायरेक्शन, मेंटल स्टेट आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो आज मैं आपके लिए लेके सीसैट की ये बुक लेके आया हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आजकल सीसैट को बहुत लाइटली ले रहे हैं यूपीएससी में। ये बहुत ही दुखद की बात है, क्योंकि साल भर आप तैयारी करते हो और जिस सीसैट को आप लास्ट के 20-30 डेज या 2 मंथ देते हो, फिर उसका वैसे बेनिफिट नहीं आ पाएगा। आपको यहाँ से हर चीज़ों को एक सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर में जितने भी एस्पिरेंट बैठे हैं और जो पास एस्पिरेंट भी है यूपीएससी के, उन्होंने भी डिफ़िकल्टी फेस करी है। आईआईटी ने डिफ़िकल्टी फेस करी है, बिकॉज यूपीएससी ने सीसैट का ट्रेंड थोड़ा चेंज कर दिया। 18 से चेंज कर दिया और 23 से तो ऑप्शन से हटा के उन्होंने चेंज कर दिया है। 24 से कॉम्प्रिहेंशन 27 लेके गए हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बढ़ा दिया है, कैलकुलेशंस कम, रीजनिंग ज़्यादा कर दिया है। तो आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट हमारी बुक ओपन हुई है। तो यहाँ से देखो फीचर्स क्या रहेंगे बुक में। एनालिटिकल अप्रोच टू क्रैक यूपीएससी, एनालिटिकल ऑफ सीसेट 11 से तो 22 तक के, ठीक है। और 100% ऑथेंटिक एंड डिटेल सॉल्यूशन दिया है इसमें। क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 23 टॉपिक्स। सिलेबस बताऊंगा कौन सी चीज़ कहाँ से कितनी ली है, ठीक है। 750 प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर फॉर एग्जांपल परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी इसमें दिए जाएंगे सॉल्व के लिए, कि हाँ भाई मैंने पढ़ लिया हूँ, उसके बाद मेरे को प्रैक्टिस करनी है। और गाइस पता है क्या, 10 बार गलती हो चलेगा, 11वीं बार आएगा, 3 बार गलती हो 4थी बार आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में कैसा ये चांस अपन नहीं ले सकते, नहीं। तो टाइम सेविंग अप्रोच फॉर लेंदी क्वेश्चन। लेंदी मीन्स अपने कॉम्प्रहेंशन हो गया, और बाकी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्यूब एंड डाइस, इसके लिए। अब इंडेक्स में अपन देख लेंगे। गाइस यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आई एम फोकसिंग। सो देखो बेसिक न्यूमरेसी में क्या है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बहुत आए हैं। इसका परसेंटेज क्या है मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। जनरल मेंटालिटी एबिलिटी में क्या है, डायरेक्शन सेंस, क्लॉक एंड कैलेंडर के हमेशा 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी आपके 2.5 5 मार्क के क्वेश्चन। डायरेक्शन का भी 2 क्वेश्चन। डाइज एंड क्यूब्स के भी क्वेश्चन आते हैं, डेली आते हैं और हमेशा आते हैं। और डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। डेली बोल रहा हूँ मतलब हर साल आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, सीरीज एंड सीक्वेंस प्रॉब्लम्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग ऐसा है कि इसको 3 या तो 1 क्वेश्चन आना पक्का है। और डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, टेबल, बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स, डाटा सफिशिएंसी। और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, वेन डायग्राम, क्रिटिकल रीजनिंग। और कॉम्प्रिहेंशन आपको पता ही है। कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू टैकल कॉम्प्रिहेंशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ सीसेट। तो गाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और इस पे काफ़ी गौर करना ध्यान से। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आप देखोगे 2022 13 क्वेश्चन, 21 8 क्वेश्चन, 2020 15 क्वेश्चन। 15 8 13 इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ये डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। देखो 4 से 10 हुआ, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। क्या है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसी तरह आपको हर चीज़ के देखना है, ठीक है। अभी जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी में देख लिया, डायरेक्शन सेंस का 1 क्वेश्चन, क्लॉक एंड कैलेंडर के 4 क्वेश्चन, ठीक है। डाइज एंड क्यूब का 1 क्वेश्चन, ठीक है।
बाकी देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लेना ध्यान से। और कभी भी सीसैट को देखोगे, प्लान बनाना, एनालिसिस देखना, उसके बाद ही डायरेक्ट यूपीएससी में कोई भी सब्जेक्ट में नहीं कूदना। ये चैनल आपकी हमेशा हर सोर्स पे मदद करेगा, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो एथिक्स हो आने वाले टाइम में। और मटेरियल भी मैं दूंगा टेलीग्राम मेरे चैनल पे, ठीक है, उस पर भी काम होंगे। और गाइस, जो सीरियस होंगे वो अभी तक सुन रहे होंगे कि सीसैट क्या है और इसको कैसे अप्रोच करना है। बाकी तो छोड़ो बाकी का। कॉम्प्रिहेंशन में देखो 38, 40, 31, 32, 30, 26, 30, 25, 27, 27, यानी रेंज इसका कम नहीं होता है। 25 से 27 क्वेश्चन आपके बनते ही है कॉम्प्रिहेंशन में। बट इसको अप्रोच करने का तरीका भी आपको पता रहना चाहिए, इसलिए डेली हैबिट डालो रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर कॉम्प्रिहेंशन। बिकॉज अगर वर्ड्स पता नहीं चलेंगे आपको, इंटेंशन पता नहीं लगेगा, ऑप्शंस का खेल पता नहीं लगेगा, और आप पी इस सबसे बेस्ट सोर्स है PYQ। सो बेस्ट सोर्स है PYQ, एनालिसिस करो। स्टार्टिंग में 5-10 पैसेज पढ़ो, उसको फिर आंसर चेकआउट करो। ये फॉर कॉम्प्रिहेंशन है, और डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ एनालिसिस चार्ट देख रहे अपन, ठीक है। और इसमें डाटा सफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, 6 हो गए हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम के बढ़ गए। अब आगे सिलेबस में क्या है देखो, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक न्यूमेरेसी, ठीक है। इसके कितने 2022 में देखो ध्यान से, अप्रॉक्स 37-38% क्वेश्चंस हैव केम फ्रॉम दिस सेक्शन। स्टूडेंट आर एडवाइज टू गो थ्रू दिस सेक्शन वेरी केयरफुली एंड थरोली। केयरफुली और थरोली पे फोकस करो, मतलब बेसिक से तो स्टैंडर्ड तक, ठीक है। फॉर बेसिक मैं अभी बता देता हूँ कैसा। फॉर एग्जांपल देखो, ये कॉन्ट है, ठीक है, मेरी कॉन्ट की बुक है। इस पे मैंने अगर ध्यान से फोकस डालूंगे, नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये ऐसे 16 चैप्टर है। स्पीड एंड डिस्टेंस गाइस, केयरफुली देखने का मतलब है बेसिक से। जैसे रिमाइंडर में 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे, तो इसमें देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, प्रॉपर्टीज ये है, बेसिक ये होता है, ठीक है। और इसको करने का तरीका भी यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवाइज़र, ठीक है। तो ऐसा आपको बारीकी से हर चीज़ को देखना है, ठीक है। अभी तो मैं इसका सिर्फ बुक का रिव्यू दे रहा हूँ, इसलिए बाकी डिटेल बाद में। तो ये हो गई बेसिक न्यूमेरिसी का, आपको बता दिया। रिमाइंडर में 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और 37-38 क्वेश्चन हैव किए। जनरल मेंटल एबिलिटी कवर्ड अप्रॉक्स 17-18%, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी में इन कंटेक्स्ट ऑफ यूपीएससी 2022 पेपर अबाउट 9% क्वेश्चन हैव केम फ्रॉम दिस सेक्शन। 9%, 17-18, 37-38, समझ रहे हो डेप्थ कौन सी चीज़ का कहाँ पे है? कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंशन का 33-34, ये तो है बड़ा ही है, तो इस पे वैसे ही ध्यान देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा परसेंटेज उस पर उतना ध्यान, इसलिए मैंने कॉन्ट की बुक अलग बना ली है, ठीक है। इसका करता हूँ, आपको बता ही देता हूँ मैं क्या, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन हो गए, ठीक है, आप देख लो, एवरेज हो गए, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। और मैं देखो यहाँ पे डायरेक्ट रूल्स भी पेस्ट कर देता हूँ मेरे इस पे, बेसिक्स मैथ्स, आप देख सकते हो ऐसे। जब तक ऐसी आप तैयारी नहीं करोगे, अपनी क्लियर इंटेंशन नहीं रखोगे किसी चीज़ में करने में, तो फिर चीज़ें नहीं बन पाएंगी। समझ रहे हो बातों को? हाँ, जैसे नंबर्स हो गया, ठीक है। देखो फोकस गाइस आप यहाँ पे करिए। नंबर्स में रियल नंबर, इमेजिनरी, रैशनल क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नेगेटिव, नेचुरल, होल नंबर, इवन और ऑड में क्या डिफरेंस। व्हेन इवन इज डिवाइडेड बाय 2, व्हेन ऑड इज नॉट ऑड इज डिवाइडेड बाय 2, नॉट ऑड प्लस ऑड इज ऑलवेज इवन, इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड, नहीं क्या, ऑड माइनस ऑड इज इवन। तो ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है।
कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, ये देखो यहाँ पे ऐसा, ठीक है, बता दिया। और डिसीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस सेक्शन मेजर्स अ कैंडिडेट एबिलिटी टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन सेट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे बट थोड़े रेयर। ये बुक्स है, इसमें देखो देखो सेक्शन वाइज दिया गया है 2021, ठीक है, 21, फिर धीरे 20, फिर 19, ठीक है, 20, देखो परसेंटेज है ये। A has scored 20 marks more than B A is equal to 20 plus B. A has scored 20% more than B. 20 marks 20% more than B. 20% of B, सब में अलग अलग आएगा, 0.2 B, 1.2 B, ऐसे हर जगह पे मार्किंग रखनी पड़ती है। तो गाइस ये था, बाकी तो आपको मैं बता दिया हूँ कि पर इसमें जाके चैप्टर पे जाके कैसा अप्रोच रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बुक्स आपको बहुत अच्छी बुक है, रिलायबल बुक है और सारे काफ़ी सोर्सेस है। अगर आप कोचिंग नहीं प्रेफर कर रहे तो आप किसी बुक के थ्रू जा सकते हो। और एक लास्ट बात बता दूँ आपको कि नॉन बैकग्राउंड जिनका है मैथ्स में, फॉर एग्जांपल बीए वाले, नहीं क्या, इंजीनियर्स की तो बात छोड़ दो, वो तो किसी भी बुक को पढ़ के अपना कर लेंगे, नहीं क्या। जो नॉन बैकग्राउंड है उनको मतलब उनके लिए रेकमेंड करता हूँ शून्य आईएएस। शून्य आईएएस में आप जाइए और आप इजीली आप अप्रोच कीजिए, वो सर बहुत प्यारा पढ़ाएंगे बेसिक से, जैसे मैंने भी उनसे पढ़ा हूँ तो मुझे भी बेसिक से पढ़ा रहे हो, ठीक है। ज़्यादा फीस नहीं लगेंगी, 1500 या 2000 रुपये है और वर्थ है वो, क्योंकि अगर सीसैटी नहीं निकलेगा आपका तो फिर मेंस का क्या करेंगे। तो गाइज ऑल द बेस्ट, आई होप आपको ये अच्छा लगा वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।